हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सिवन ई-लर्निंग। महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। सप्ताह भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो 14 से 20 नवंबर के अंतर्गत आएंगे। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला करंट अफेयर है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 18 नवंबर 2021 को हैदराबाद में सी मद्रामायणम पुस्तक का विमोचन किया। जो कि वन लाइनर इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है, इसको इसमें कवर किया जा रहा है। तो इस पुस्तक का नाम है, जिसको उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का विमोचन किया हैदराबाद में। तो इस पुस्तक का नाम है सी मद्रामायणम। इसे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के निजी सचिव श्री शशि किरण ने लिखा है और पुस्तक के प्रकाशक एमएसको विजय कुमार हैं। यह जो पुस्तक है भगवान राम के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में आंध्र प्रदेश पुलिस को पहला स्थान मिला है। हाल ही में जारी किया गया है IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021, जिसमें आंध्र प्रदेश पुलिस को देश भर में पहला स्थान मिला है। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए सर्वेक्षण की क्षमता, मूल्यों और जनता के विश्वास पर इस इंडेक्स का आकलन किया गया। इस बार जो तेलंगाना राज्य है लगातार दूसरे स्थान पर, जबकि असम तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं केरल, गुजरात और दिल्ली क्रमशः चौथे, पांचवें और छठवें स्थान पर रहे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, पूजा बदलानी बनी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड क्वीन 2021। यानी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड क्वीन 2021 जो है वो चुनी गई हैं पूजा बदलानी को। जो पूजा बदलानी है, ये अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली हैं। पूजा बदलानी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रामाणिक इमेज कंसल्टेंट और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हैं। यह वास्तव में गुजरात के लिए गर्व का क्षण था, क्योंकि यह ताज 7 वर्ष बाद वापस यहाँ आया है। नेक्स्ट है, विश्व बाल दिवस हर वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल जो विश्व बाल दिवस है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसे पहली बार 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया था। 20 नवंबर एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इसी दिन 1959 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था। जो विश्व बाल दिवस है जो हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है, इसकी जो थीम है इस बार की 2021 की, वो है ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। नेक्स्ट देखेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 16 नवंबर 2021 को दुआरे राशन योजना शुरू की है। जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इन्होंने एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है दुआरे राशन योजना। जो दुआरे राशन योजना है, इसका नाम घर पर राशन योजना के नाम से भी जाना जाएगा। इससे राज्य के करीब 10 करोड़ लोगों का फायदा होगा। इन्होंने राज्य सरकार के खाद्य और आपूर्ति विभाग के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट और लोगों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में मदद करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है खाद्य साथी अमर राशन मोबाइल ऐप का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक घोषित किया गया है। जो तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव है, इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव में से एक के रूप में चुना गया है। जो यह पुरस्कार है 2 दिसंबर 2021 को मैड्रिड, स्पेन में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन महासभा के 24वें सत्र के अवसर पर दिया जाएगा। जो पोचमपल्ली गांव है, इसको अक्सर भारत के रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है। जो पोचमपल्ली इकत है, इसको 2004 में GI टैग का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में 7 पदक जीते हैं। जो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 है, इसका आयोजन बांग्लादेश के ढाका में किया गया था।
चैंपियनशिप के अंतिम दिन भारत के रिकर्व तीरंदाजी टीमों ने 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। भारत ने 7 पदकों में, जिसमें 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ सप्ताह भर चलने वाले इस महाद्वीपीय आयोजन का समापन किया। भारत की रिकर्व महिला और पुरुष टीमों ने 19 नवंबर 2021 को रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है, 17 नवंबर को हर साल विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी हर साल 17 नवंबर को विश्व स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 17 नवंबर के दिन। जो यह दिन है 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए भीषण हमले की वर्षगांठ का प्रतीक है, जब नाजियों के प्रांग में चेक विश्वविद्यालयों पर धावा बोल दिया और सैकड़ों छात्र को मार दिया था। यह दिन उसी छात्रों की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य निगम यानी FCI ने तंजावुरी में भारत का पहला खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का वर्चुअली रूप से लॉन्च किया। ये जो संग्रहालय है निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक भारत की कृषि क्रांति को प्रदर्शित करता है। जो भारतीय खाद्य संग्रहालय है ये विश्व के सबसे बड़े खाद्यान्न निर्यातकों में से एक होने के लिए शिप टू माउथ भारत की खाद्य सुरक्षा यात्रा को चित्रित करने वाला पहला संग्रहालय है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कैसर-ए-हिंद यानी तेनोपाल्पस इंपीरियलिस को राज्य तितली घोषित किया है। जो अरुणाचल प्रदेश सरकार है, एक तितली का नाम है कैसर-ए-हिंद, जिसका वैज्ञानिक नाम है तेनोपाल्पस इंपीरियलिस, इसको राज्य तितली घोषित किया गया है, जिसका अर्थ होता है भारत के सम्राट। कैसर-ए-हिंद, जिसे जैविक रूप से टेनोपाल्पस इंपीरियलिस नाम दिया गया है, इसके पंखों की लंबाई 90 मिलीमीटर से 120 मिलीमीटर तक होती है और पूर्वी हिमालय क्षेत्रों के 6 राज्यों में एक अच्छी तरह से जंगली इलाके में 6000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जा सकता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत 22वें स्थान पर है। यानी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में जो भारत का स्थान है 2021 में वो 22वां स्थान है। 2020 में जो भारत का स्थान था वो 77वें स्थान पर था, जबकि अब 5 स्थान नीचे खिसक गया है। रिश्वत विरोधी मानक सेटिंग संगठन ट्रेस की सूची में 194 देशों और क्षेत्र में व्यापार रिश्वतखोरी जोखिम को मापती है। सूची के अनुसार जो डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड है वो सबसे कम रिश्वतखोरी देशों में शामिल है। नेक्स्ट है, सीट मैक्स 21 नामक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का तीसरा संस्करण अंडमान सागर में 15 से 16 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड ने सीटमैक्स 21 नामक इस त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया। पहला जो सीटमैक्स है वो सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर से भारतीय नौसेना द्वारा होस्ट किया गया था। रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी ने नवंबर 2020 से दूसरे संस्करण की मेजबानी की। नेक्स्ट है, अक्षय कर्णवार पुरुष T20 क्रिकेट में अपने पूरे ओवरों में 0 रन देने वाले पहले गेंदबाज बन गए। जो अक्षय कर्णवार हैं ये विजयवाड़ा के एसीए स्टेडियम में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 और 2022 में मणिपुर के खिलाफ राउंड 4 प्लेट मैच के दौरान 4 मेडन ओवर फेंकने का कारनामा कर दिया। अक्षय कर्णवार ने 4 ओवर, 4 मेडन और 2 विकेट के प्रभावशाली आंकड़े के साथ ही ये आंकड़ा को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने कक्षा 3 से 12 तक छात्रों के लिए एक परियोजना शुरू की है जिसका नाम है वीर गाथा परियोजना। यह सशस्त्र बल के अधिकारियों और कर्मियों की वीरता और साहस को याद करने के लिए शुरू किया गया है। परियोजना के हिस्से के रूप में छात्र वीरता पुरस्कार विजेताओं पर विभिन्न परियोजना की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ परियोजना को रक्षा मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, जिन्हें बाबा साहब पुरंदरे के नाम से जाना जाता है,
इनका हाल ही में निधन हो गया नवंबर 2021 में। इन्हें उपनाम शिव शाही के नाम के प्रसिद्ध पुरंदरे छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्व प्रतिष्ठित अधिकारियों में से एक माना जाता था। उन्हें 2019 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण और 2015 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा की 146वीं वर्षगांठ मनाई गई। 15 नवंबर 2021 को जो इनकी वर्षगांठ 146वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये भारतीय आदिवासी स्वतंत्र सेनानी और धार्मिक नेता और लोक नायक थे, जो कि मुंडा जनजाति, जो बिरसा मुंडा है वो मुंडा जनजाति के थे। इनका जो जन्म है 15 नवंबर 1875 को झारखंड के रांची में हुआ था। सरकार 2021 में उनकी जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर T20 विश्व कप को जीत लिया है। ओरेन फिंच की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर पहला T20 विश्व कप खिताब अपने नाम कर लिया है। डेविड वार्नर को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। थैंक यू।